तो नमस्कार डियर एमआरईएंस। तो आज हम आ गए हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लास्ट लेक्चर, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसमें पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, देन रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे सारे के सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं विद लाइव एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, ताकि आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू और अच्छे से नॉलेज हो कि कौन सी रिएक्शन किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो चलिए, पढ़ाई सब बढ़िया चल रही है, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब, जैसे ऑक्सीडेशन नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन, और देन है हमारा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा, क्योंकि ऑक्सी से क्या आ रहा है, देखो ऑक्सीजन, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, तो हम लिख सकते हैं इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है हमारा कि और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या निशानियां है कि हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोले। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। देन हम यहाँ पर बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ रिमूव हो रहा है तो वहां ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, देन हमारा मतलब ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है लेकिन हाइड्रोजन रिमूव होता है। वहीं अगर रिडक्शन की बात करें तो ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन अलग होने वाला है। ओके, तो अगर हम ऊपर से देखें तो समझ में आ जाएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। जैसे कोई चीज को हम जलाते हैं, जैसे मैग्नीशियम जब जलाया था तो एक तरीके से उसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करवाई थी। मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके जला, वो कंबशन हुआ उसका, देन हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो किसी भी चीज को अगर हम जलाते हैं, किसी भी चीज को, तो वो एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो याद रखना, किसी भी चीज को जलाया जाएगा तो वो सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएंगी। अब चाहे वो कॉपर पाउडर को जलाया जाए, या फिर फेरस सल्फेट को जलाया जाए, या फिर मैग्नीशियम को जलाया जाए, तो ऐसे कोई सी भी चीज जलाई जाएगी तो एक तरीके से वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, इसीलिए उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। वहीं अगर रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन को हम निकालते हैं और हाइड्रोजन को उसमें ऐड करते हैं, तो इसकी भी रिएक्शन हम आगे देखेंगे। तो अभी तो दो मेन पॉइंट है इस रिएक्शन के, तो दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो क्या है कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। देन नेक्स्ट हो जाएगा, अब यहां पर ऐड हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, रिमूव होगा, तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। ओके, देन यहां पर क्या होगा, इसमें रिमूवल ऑफ मेटल होगा, रिमूवल ऑफ मेटल। और इसमें क्या होगा, इसमें ऐड होगा, यानी कि एडिशन ऑफ मेटल्स। ओके, तो मतलब इसमें एडिशन, इसमें नॉन मेटल ऐड होने वाला है, उसमें रिमूव होने वाला है, और इसमें रिमूव होने वाला है, उसमें मेटल ऐड होने वाला है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी समझाया आपको, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, MgO बनेगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं अगर मैं एक एग्जाम्पल इसका लिखना चाहूँ तो क्या होगा हमारा, जैसे CuO प्लस H2 गिव्स टू Cu प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और देन कॉपर बन रहा है प्लस H2O। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको चारों पॉइंट एक साथ होने चाहिए, कि ऑक्सीडेशन तभी मानेंगे जब चारों पॉइंट एक साथ होंगे, नहीं, या फिर रिडक्शन तब मानेंगे जब चारों पॉइंट एक साथ होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में चारों में से कोई एक चीज भी अगर आ रही है तो वो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो पहला वाला
पॉइंट क्या है, साबित हो गया इससे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वहीं यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इससे ये साबित हो गया कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि चारों को एक साथ ही देखना है आपको, चारों में से कोई एक अगर प्रूफ हो रहा है तो देन वो उस टाइप की रिएक्शन है। तो ये तो हमारा हो गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जब ये दोनों रिएक्शन एक ही साथ होती हैं पूरी रिएक्शन में, एक तरीके से ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सॉरी एक तरीके से ये भी क्या है, दोनों एक साथ ही हो रहे हैं दोनों रिएक्शंस में। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको सिर्फ ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सेम टाइप पे दोनों चीज हो रही है एक ही रिएक्शन में। तो जब ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें दोनों चीज एक ही टाइम पे साथ साथ होती हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों चीज एक साथ हो जाएंगी तो हमारा जो रिएक्शन बन जाएगा वो बनेगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो जाता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब रेड माने क्या हो जाएगा, रेड माने हो जाएगा हमारा रिडक्शन, और ऑक्स से आ जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही टाइम पर हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर, तो इन पॉइंट्स को थोड़ा नोट करो, देन हम चलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन पे। अब हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ होता है। तो द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली is called redox reaction। कहने का मतलब ये है कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, ये हमारा दिख रहा है हमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही टाइम पे हो रहा है, एक साथ। साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब जैसे मैंने बताया था कि सारी की सारी रिएक्शन ही हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने वही वाला एग्जाम्पल लिया जो मैंने रिडक्शन में लिखा था, जो था हमारा Cu प्लस H2, और ये था हमारा Cu प्लस H2O। अब देखो ये कैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो कैसे होगा, अब ध्यान से देखो, कॉपर के पास पहले हमारे पास ऑक्सीजन था, बाद में देखो ध्यान से कि इसके पास ऑक्सीजन नहीं बचा, मतलब ऑक्सीजन इसका गायब हो गया। तो जब रिमूव हो गया इसमें से ऑक्सीजन हट गया, निकल गया, तो जब ऑक्सीजन हटता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे हमारा हुआ है रिडक्शन। वहीं अगर हम H2 को देखेंगे तो देखो ध्यान से, पहले इस पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब उसके पास ऑक्सीजन आ गया रिएक्शन होने के बाद। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इसमें होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो ये था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, और ऐसे ही अब मैं दूसरा एग्जांपल लूं जिसमें मैंने बोला था Mg वाला, जो हमने ऑक्सीडेशन में लिया था। तो अब देखेंगे ये कैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये एक कैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, तो सिंपल है। देखो मैग्नीशियम पहले अकेला था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद उस पर ऑक्सीजन उसके साथ है, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है क्लियरली कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन अगर इधर देखो, पहले ऑक्सीजन अकेला था, लेकिन अब उसके साथ क्या है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एक मेटल है, तो एडिशन ऑफ मेटल हो गया। मतलब पहले ऑक्सीजन अकेला था और लेकिन अब उसके पास मैग्नीशियम है, तो मतलब मेटल का एडिशन हुआ है ऑक्सीजन में। तो मेटल का एडिशन क्या था, बताओ, मेटल का एडिशन था हमारा रिडक्शन। तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन का हो रहा है हमारा रिडक्शन। तो ऐसे ही सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म होता है, एक साथ होते हैं ये। तो अब ये तो समझ में आ गया रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें से कुछ चीजें होती है जो हमें लिखनी पड़ती है, लाइक सपोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब चीजें अब हम इसमें लिखने वाले हैं, क्योंकि इसी मार्क्स मिलते हैं हमें। जैसे हमें कुल 4 चीजें लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहला हमें लिखना पड़ता है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, मतलब जो ऑक्सीडाइज हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। नेक्स्ट हमें लिखना पड़ता है रिड्यूस सब्सटेंस,
जिसका रिडक्शन होगा। फिर हमें लिखना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर हमें लिखना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये अभी आपको पता चलेगा। देन हमें लिखना पड़ता है रिड्यूसिंग एजेंट। ओके देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखो एक चीज पहले गांठ बांध लो कि पहले क्या है कि जितनी भी चीजें आपको लिखनी है वो रिएक्टेंट साइड से लिखनी है, रिएक्टेंट साइड से, प्रोडक्ट साइड से कुछ भी नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं यहाँ से भी दो ले लेते हैं, यहाँ से दो लेते हैं, नहीं, सारी की ये चारों ही चीजें सारी की सारी हमारी रिएक्टेंट यानी कि इस वाले इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले चीज पे लिखी जाएगी, इनमें से ही लिखी जाएगी हमेशा। कभी भी प्रोडक्ट साइड से कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही लिखा जाएगा। तो चलिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ से तो लिखना नहीं है तो हम यहीं पे देखते हैं ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, मैग्नीशियम का। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया हमारा Mg। और दूसरा हमारा क्या है, रिड्यूस सब्सटेंस। अब रिड्यूस सब्सटेंस क्या है, जिसका रिडक्शन हुआ है, तो मतलब O2 जिसका रिडक्शन हुआ है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जैसे हमारे पास बीमा एजेंट आते हैं, वो क्या करते हैं पॉलिसी बांटते हैं, पॉलिसी देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होगा ऑक्सीजन देना। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होगा रिएक्शन में, वो सब्सटेंस होगा रिएक्शन में जिसने अपनी ऑक्सीजन दान कर दी, दे दी। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस वो होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसने ऑक्सीजन ले ली थी। या फिर हम इस चीज को दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन दे रहा था और एट द सेम टाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन ले लेगा, ओके, जो हाइड्रोजन ले लेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हाइड्रोजन देगा, जिसका काम है हाइड्रोजन को देना। तो चलिए चलते हैं इस पे कि एक्चुअल में है क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मतलब जिसने रिएक्शन में ऑक्सीजन दिया होगा। अब ध्यान से देखो रिड्यूस सब्सटेंस, अब देखो सिंपली इसकी एक ट्रिक है ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लिखने की। सिंपल क्या है, जो तुम्हारे रिड्यूस सब्सटेंस में लिखी है वो आप डाल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, क्योंकि ऑक्सीजन देने का काम तो इसने किया है ना, अपना ऑक्सीजन मैग्नीशियम को दे दिया है। ओके, और वहीं अगर हम क्या करें रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो मतलब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस में जो लिखा है मतलब मैग्नीशियम, मतलब जिसने ऑक्सीजन क्या कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली, इसने ऑक्सीजन दिया, इसने एक्सेप्ट कर ली। ओके, तो सिंपल है, अगर आपको नहीं आ रहा फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल एक टिक लगानी है, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस में लिखा है वो लिख देना है रिड्यूसिंग एजेंट में, और जो रिड्यूस सब्सटेंस में लिखना है वो लिख देना है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। और इस तरीके से आप अपना पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। आपको इस तरीके से ही लिख के आना है एग्जाम्स में, पता नहीं बच्चे कैसा लिख देते हैं। तो आपको ऐसे दिखाना है पहले रिएक्शन में कौन सा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, देन चारों चीजें इस तरीके से लिख देनी है ताकि एग्जामिनर एक भी नंबर तुम्हारा काट ना पाए। ओके, तो ये था हमारा रिएक्शन। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगी और कुछ होमवर्क में भी दूंगी, तो अभी इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। अब हम देखें कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट वाला है हमारा, तो देखो ध्यान से देखो, ये Fe2O3 इसको मिलाना है आयरन से, आयरन वाले को आयरन से मिला दो और एल्यूमिनियम वाले को एल्यूमिनियम से मिला दो। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन। लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एल्यूमिनियम अकेला था लेकिन अब ऑक्सीजन आ चुका है इस पे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और इसमें अब हम चार चीजें लिखेंगे, वही सबसे पहले हमने लिखा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप मत लिखना लेकिन, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल ट्रिक है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस लिख देते हैं हम, जिसका रिडक्शन हुआ है, सारी की चीजें रिएक्टेंट साइड से लिखनी है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है कौन है वो एल्यूमिनियम, और किसका रिडक्शन हुआ है कौन है वो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ओके, अब सिंपल है, सिंपल क्या है, जो रिड्यूस सब्सटेंस में लिखा है वो डाल दो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, मतलब जिसने ऑक्सीजन अपना दान कर दिया, तो किसने दान किया है, इसी ने तो किया है, और जिसने ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर ली थी वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब MnO2 है, ये हमने इसमें ज्वाइन कर दिया और ये हमने इसमें ज्वाइन किया। अब देखो ध्यान से MnO2, अब इसमें पहले ऑक्सीजन था, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, तो मतलब इसका हो जाएगा रिडक्शन। वहीं अगर हम इसमें बात करें, पहले इसके पास हाइड्रोजन था लेकिन अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है,
तो सिंपल बात समझो, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है यहाँ पर, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। मैंने बोला था उन 4 चीजों में से कोई एक चीज आपको दिख रही है तो वही हो जाएगा हमारा। देन हम दोबारा से हम क्या करेंगे, वही 4 चीजें लिखेंगे, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो क्या है, सिंपल है हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब HCl। सारी की सारी चीजें मैं अगेन कह रही हूँ, रिएक्टेंट साइड से लिखनी है। रिड्यूस सब्सटेंस क्या है, MnO2 जिसका रिडक्शन हुआ है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट अपोजिट कर दो, जो ऑक्सीडाइज में वो डाल दो इसमें, यानी कि HCl। और जो हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंस में है वो डाल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, MnO2। ओके, फिर लास्ट हमारा रह गया है ये। तो इस तरीके से, तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, वहीं जब हाइड्रोजन ऐड होता है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया तो रिडक्शन होगा हमारा। और अब तो आप एक्सपर्ट हो ही गए हो, तो आप सिंपल डाल दो आप ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल है, सारी की सारी चीजें रिएक्टेंट साइड से लिखनी है। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब H2S, और रिड्यूसिंग सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि Cl2। और जस्ट अपोजिट कर दो, ये रिड्यूस सब्सटेंस में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाल दो Cl2, और जो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस में रिड्यूसिंग एजेंट में डालते हैं, यानी कि H2S। तो इस तरीके से हमारे हो जाएंगे कुछ एग्जाम्पल, और आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो अभी इसे नोट करो, फिर मैं होमवर्क बताती हूँ आपको। तो अब आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे ये 4, तो ये 4 आपका होमवर्क है। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस में जरूर करना ताकि आपको क्लियरली पता चले ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब कैसे लिखने हैं। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। ओके, तो सिंपली क्या है, सिंपल है सब कुछ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर हो गया इस चैप्टर का एंड। तो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट विद लाइव एक्सपेरिमेंट। तो अच्छे से उसे करना, इस सीरीज को कंप्लीट करो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की, फिर हम चलते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे और अच्छे से समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम साइंस को सिर्फ एक सिलेबस नहीं, एक लाइफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मानते हैं, जो कि आपको लाइव एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अच्छे सीरीज के साथ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।